आओ ले लाओ। बहुत खतरनाक मुजरिम है। मैं भी जानता बहुत खतरनाक है। ये खुलेआम मर्डर किया है। हाँ, और विधायक के जानलेवा हमला भी किया है। क्यों नहीं साहब, हम कम से कम 14 किलोमीटर लेके 14 किलोमीटर। हाँ साहब, चलो आओ आगे चलते हैं। चलो आओ हम चलते हैं, तुम लेके आओ। साहब, अरे कम से कम आप तो मेरा यकीन कीजिए, कोई भाई अपनी बहन को भला क्यों मारेगा साहब? अरे हमने अपनी बहन की हत्या नहीं की है। मैं निर्दोष हूं साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब। ये तो यार रोए रोए बता मेरे बड़ी लड़ाई आवत है यार। हमें काम करी यार। ए बोला, रोना धोना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हर कोई मुजरिम पकड़ जाने के बाद वो अपनी सफाई देता है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। लेकिन हम सिपाही जरा दूसरे किस्म के हैं, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते हैं, समझे? साहब, अरे आपके भी परिवार होगा, आपके भी बाल बच्चे होंगे। ईश्वर के खातिर ही सही मेरा विश्वास करके मुझे छोड़ दीजिए साहब। हमने किसी का खून नहीं किया, नहीं किया साहब। अब हमारे समझ में नहीं आओ तो हम काम करी। अब छोड़ दी थे तो हमारी नौकरी चली जाए। अब ना छोड़ब तो भगवान देखा है, कहूँ माँ ड्यूटी लाग गए रुदौली में या भौसौली में, तो गाड़ी लेके भाड़ जात रहा, कौन लाके ठुआ के दे हम अड़ाई जाबे वहीं यार। कुछ समझ में नहीं आ का करिए। अच्छा तू सब बताओ का करी? छोड़ दी हो जुआ से खाओ कि छोड़ दी? छोड़ दी हम तोरे घर का चली। अच्छा जो ठीक है, तू सभी हमारे साथ देवो तो हम तुम्हें छोड़ दिए चाहे जौन हुए। अच्छा चलो ठीक है, रोना धोना बंद करो भाई। उनको चाय वाय पिया दियो, ला के नहीं गुटखा दे दियो, खा दियो, हम खाते हैं। ए भोला, रोना धोना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो बड़ी मोछ वाले जो लंबे चौड़े हैं ना, उनका नाम है विक्रम सिंह, ठीक? उनको अभी हथकड़ी दे दूंगा। उनके पास में एक महिला पुलिस है और एक हाथी ऐसा है, ठीक है? वो दोनों तीनों आदमी बातें करते हुए आगे आगे जाएंगे और तुम रहना सबसे पीछे, बढ़िया प्रेशर बनाए रहो जैसे जीसीपी बनत है। तुरंत मौका पाओ और हथकड़ी हम थमा देंगे, पीछे रहना, प्रेशर बनाए रहो, वो लोग आगे आगे जाएंगे। ऐसा हुमुक के लात मारो ना कि तीनों जने भक भक गिर जाए, आगे का सगरा दांत टूट जाए, तू निकल जाओ सर से। निकल जाओ तो भली भला, नहीं तो बात हुए दुई। वो कौन सी बात होगी साहब? पकड़ जाने के बाद में, जेल में आने के बाद में ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम्हारा जूता मेरा सर। आप मेरी पिटाई करेंगे? वो भी मेरा जूता आपका सर? हाँ, नहीं, मेरा जूता तुम्हारा सर, समझे? ठीक है साहब। निकल जाओ सर से। सर अब तुझे सलूट नहीं मानना आता है? ये सर मुजरिम को क्या बता रखा है? साहब हाँ, इनका ये बता। साहब विक्रम सिंह। हाँ विक्रम सिंह, हाँ विक्रम सिंह चाहे जौन सिंह हो साहब, इनको ये बता रहे हैं बहुत खतरनाक मुजरिम है। हाँ, बगल आई खड़वा उठा ले जाए। और क्या बता रहा है? हाँ, इसे ये समझा रहा हूँ कि तुम्हें पता नहीं है हमारे जेल के अंदर कितने कमरे बने हैं। हाँ? कौन लेटरिन बाथरूम है, कौन किचन है। क्यों नहीं? मान लो झाड़े पेशाब टट्टी लागे तो हमका बताओ नहीं, हम कहूँ हक के लिए पाओ। अच्छा तो ये बात है। हाँ वही है कहता सर से। तो मैं चलता हूँ, लेके चलो। नहीं साहब, हाँ, हम 15 किलोमीटर लाइन। 15 किलोमीटर या 15 किलोमीटर? 15 किलोमीटर। हाँ वही। हाँ। साहब हमारे बहुत जोर अमल लाग गया है, एक तो बीड़ी पीली तो आई।
बीड़ी पिएगा, मगर ये बता जो यहाँ तनख्वाह मिलती है वो कहाँ जाती है? साहब 14,000 पाए थे 14,000 और 16,000 का खर्चा। 16,000 वो कैसे खर्चा? अरे 45 हो गया अंडा आमलेट अच्छा, और 75 का हो गया दारू। हाँ बाकी सब ले लिए थे मेहरारू। अब तू हो जाता है भारू साले। हाँ, सही कहा था साढ़ू। मैं साड़ू हूँ, आई एम सॉरी। तू भारू हो जाता है। हाँ साहब, कहूँ मांग के पी ली। अच्छा बीड़ी पिएगा तो जा वहाँ से एक बीड़ी पी कर आना, हाँ। मैं लेके चलता हूँ। अरे महिला पुलिस, महिला इंस्पेक्टर रेखा कुमारी। हाँ, रेखा कुंवारी है। अभी इसकी शादी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ए सिपाहा, लो पकड़ो और चौकीदार पकड़िए। साहब संभाल के लेके जाना, बहुत हाँ खतरनाक। हाँ ठीक, मैं चलता हूँ। जवान कहे ना सर से। ये सर क्या बता रहा है? अच्छा ये बात है, मैं चलता हूँ। जवान कहाँ है? ए भैया तोहरे सबके कहे हम छोड़ दिया भाई, एक तो बीड़ी पियाओ ना, मैं पियाला जाओ कहूँ हम पी जलाओ बीड़ी यार। मुस्लिम को ले चलो। साला धक्का लगा के चलता, मैं कहता आराम आराम ले चलो। आओ चलो पकड़ लो। तुम लोग मुझे मार डालोगे, एक तो मैं ऐसे एक आँखी से काना हूँ और काना कर दोगे। वो जा रहा है, आओ। वो जा रहा है, हेलो। ओहो, अब लगता है थाने में मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। ये लोग मुझे साले मार देंगे। वो कहाँ गया? कहाँ गया? भाला सिंह कहाँ गया? जी कहाँ जा रहा है? वो बीड़ी पीने गया था, अभी तक वो आया नहीं। देखो भाला सिंह कहाँ है? भाला सिंह रे पेना क्या कौन तो आप मेहरारू ना आइन। अबे भाला सिंह, ये सामने बैठा है, बीड़ी पी रहा है। अरे क्या करूं भाला सिंह, मैं एक आँख का काना हूँ। यहाँ ये अरे शहीद नहीं, वो भाला सिंह भाग गया। वो भोलवा भाग गया। भोला साले बहिर हो गए। वो भोला कैदी तो था ना, वो भाग गया। भोलवा सलूट कैसे मारा जाता है? ऐसे। वो भोला भगा, चलो पकड़ते हैं। खोपड़ी फूट जाएगी, मैं अब ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। आप लोग भोला को पकड़ते हो या मुझे मारते हो?
ये बताओ। हम कहा कि साला भाग के वो जा रहा है और उसको थोड़ा लंबा है, हमारे हाथ में डंडा है। हाँ। हम कहें जाने नहीं दूंगा। हाँ। देखा कि वो भागते जा रहा है, हम कहें छोड़ूंगा नहीं। अरे 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 रुक यार, बहुआ मारे। तू लगता है मुझे भी मारेगा। नहीं नहीं, तुमको नहीं मारूंगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई साहब। कौन सी बात? हम उसको अकेले 14-15 किलोमीटर लेकर आए। हाँ तुम तो लाया था। हाँ, और तुम 3 आदमी थे। हाँ हम 3 थे। हमें लगता है जब हम बीड़ी पीने चले गए, हाँ? तो तुम तीनों ने सलाह करके भोला को रिश्वत लेके उसे छोड़ दिया है। नहीं, मैं उस वक्त रिश्वत क्यों लूंगा? अखिया बता रही है, अखिया? टी कहीं गई है। अरे भोला जो था ना, वो सर आप बताए थे ना, सर से उस सर से काम हो गया। वो रसरी हथकड़ी हाथ में पकड़कर हम सबको मारा ला और वो सर से भाग गया। विक्रम सिंह, हाँ देखो बहाना चाहे जितना बताओ, बहाना? उसका देखो पोजीशन बता रहा है कि तुमने चोरी की है। मैंने तुमने तो चोरी रिश्वत ली है। रेखा, तुमने क्या क्या देखा? नौकरी खा लूंगा। नौकरी खा लोगे? अब जा रहा हूँ, बड़े साहब से शिकायत करूंगा। बड़े साहब से? हाँ, और तुमको तीनों को सस्पेंड करवा दूंगा। अरे नहीं, भाला सिंह वहां मत जाना, क्यों? क्योंकि अगर बड़े साहब जान गए तो हमें सस्पेंड कर देंगे। तो वहां आप नहीं जाओगे। आप जो भी कहोगे वो ये विक्रम सिंह करने के तैयार है। तो सुनो, कहो। सबसे बड़े थाने में दरोगा कौन? हम है यशो विक्रम सिंह। उसके बाद में महीना पुलिस। इंस्पेक्टर रेखा कुमारी। हाँ, उसके बाद में ये चौकीदार। चौकीदार गोपाल सिंह। उसके बाद ओम गंडू। होम गंडू नहीं, भाला सिंह। हाँ, मैं कभी भी थाने के अंदर आऊं, हाँ? तो मुझे देखकर तुम तीनों अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर मुझे सलूट मारो। भाला सिंह, यहाँ का ऐसो हूँ मैं, ऐसो। आपको क्यों सलूट मारूंगा? नहीं मारोगे? हाँ नहीं मारोगे? नहीं मारूंगा। जा रहा हूँ नौकरी। अरे मारूंगा भाई, मारूंगा, क्योंकि मेरा कोर दबा है। मारूंगा मैं और सलूट। दूसरी शर्त क्या है? कौन सी शर्त है? महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में 30 दिन होते हैं। 30 तारीख को आखिरी महीने में क्या करना होगा? थाने के पीछे बाउंड्री के किनारे हाँ, तुम्हें निहोरे पड़े। मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगा। नहीं करोगे? हाँ। नौकरी खा। अरे रुको भाला सिंह, अब मेरी कोर दबी है ना, इसीलिए तुम नौकरी खाओगे। करूंगा भाई, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। साइड में लगो। साइड में लग जाता हूं। देखा? बोलो इंस्पेक्टर भाला सिंह। अरे देखा है पहली बार, देखा के इंस्पेक्टर भाला, ये क्या बोल रहे हो? वही जवान करे करना चाहिए। देखो तुम्हें, बोलो मेरा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? तू ले लो तू स्टील के कटोरिया जी। वो हमारा 100 ग्राम सांडा का तेल यह क्या होगा? लेके आओ। बताओ भाई, चलो साइड में लगो। लोग चल लो, इधर आओ। तुम्हें क्या करना है? हुक चली गई। सुनो, तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? 365 नंबर प्लेट। 365 नंबर प्लेट। हाँ, ये क्या होगा? फिटकिरी बार बनाओ, फिटकिरी लगाओ। ये तो मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? नौकरी खा लो। साहब जो कहोगे वही होगा। चलो तीनों आदमी सलूट मारो। रेडी? हमारे थाने में दबदबा बना। अब हम चाहे जहाँ घूमे दियर सबियर, चाहे जैसे ड्यूटी पाई, हम का उतर देखी है तो तुरंत कुर्सी छोड़ के सलूट मन है तीनों। आज चलता है यह गांव में जहाँ जहाँ दारू मिलत हुए, आप थौड़ी के पीबे और ज्यादा नशा हो गया तो आगे थाने में डाका भी नहीं इंसान से बहुआओ। और मेरे सिपाहियों मेरे साथ आओ,
वीरेश्वर हथकड़ी लगी है। हवलदार की मेहरबानी से भागने में तो सफल रहा, लेकिन हथकड़ी लगी है, जाऊं तो जाऊं कहाँ, कुछ समझ नहीं आता। हथकड़ी लगी है हाथों में मेरे, हथकड़ी लगी है हाथों में मेरे, कहाँ जाऊं समझ ना आता है। इसी रास्ते से भागता रहूंगा, जहाँ किस्मत ले जाएगी वही जाऊंगा, वही जाऊंगा। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। चट्टान सिंह, कैसे सरदार जी? देख, इस जंगल के रास्ते से कोई नौजवान और उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। हाँ सरदार जी। उससे हम आगे से रोकते हैं और उसका नाम पता पूछते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? ऐ नौजवान, जो तुझसे पूछूं उसे साफ साफ मुझे बतलाना। और लगी हथकड़ी हाथ में और कहती रहा है दिखा। लगी हथकड़ी हाथ में और कहती रहा है दिखाए, और कहा कि तू है रहने वाला और सांप मुझे साफ साफ बतला, तू कौन है जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी हुई है? लेकिन ये बताए कि आप कौन हैं? इस तरह से रुकने वाले कौन है आप? हमने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम पता जानना चाहता है? इस पहलू में बसर करने वाला मेरा नाम सरदार मान सिंह है, लेकिन तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? सरदार जी, दहेज के खातिर जाली वाले पिया बहनी को मार।
इसीलिए की बला सुनिएगा सरिता। क्या कहा? दहेज के कारण तुम्हारी बहन की हत्या हुई है। हाँ, सरदार जी। लेकिन ये बता नौजवान कि कैसे तुम्हारी बहन की हत्या हुई, किन लोगों ने की है? मुझे साफ साफ अपनी कहानी बतलाइए। सरदार जी, मैं फूलपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम मास्टर दीनानाथ है। वो एक रिटायर अध्यापक है। थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ की सरकार भंग हो गई थी। दोबारा चुनाव हो रहा था। एक प्रत्याशी मेरे पिताजी थे और दूसरे प्रत्याशी विधायक त्रिलोकीनाथ जी थे। तब क्या हुआ? मेरे पिता के समक्ष उनकी हार होने लगी तो उन्होंने चाल खेला। अपने बेटे बंटाधार का रिश्ता लेकर मेरे बाप के सामने आए, हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाकर रिश्ते की बात किया। मेरे पिताजी ने हाँ कर दिया और उन लोगों ने दहेज के बदले नामांकन से नाम वापस करने के लिए बोला। मेरे पिता ने वो भी कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद उन लोगों ने मेरी बहन को मार डाला और उसका आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। सरदार जी, मेरे ऊपर लगा दिया। बस कर नौजवान, मेरा नाम भोला है सरदार जी, भोला है। बस कर भोला, बस कर। ये जो तेरी कहानी है ना, ये जो तेरी कहानी है, ये मानसिक से मिलती जुलती है। ये मानसिक से मिलती जुलती है। सरदार जी, ऐसी क्या बात हुई थी जो आपकी कहानी मेरी कहानी से मिलती जुलती है? सरदार जी, मैं भी जानना चाहता हूँ। भोला, अगर मेरी कहानी जानना चाहता है तो सुन, आज मैं अपनी कहानी तुझे बतलाऊंगा। भोला, कोई पैदाशी डाकू नहीं हूं मैं। इसी दहेज के हालात ने मुझे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया है। भोला, मैं एक फौजी नौजवान था। शायद सुना होगा 1999 की कारगिल जब लड़ाई छिड़ी हुई थी। सुन, उसी लड़ाई में ये मान सिंह भी था। मेरी तनख्वाह की बदौलत मेरे पिताजी ने मेरी बहन राधा की शादी तय की थी। मेरी तनख्वाह की बदौलत जब शादी तय की थी, मेरे द्वार पर बारात लेकर आए और उस समय हम अपनी ड्यूटी पे थे। हमें छुट्टी नहीं मिल सकी मेरी बहन की शादी में आने के लिए। जब बारात लेकर वो लोग आए और दहेज के रूप में काफी सामान मांगा था, सीडी टीवी गाड़ी मांगी थी, लेकिन मेरा बूढ़ा बाप किसी तरह तो सीडी टीवी दे डाला, लेकिन गाड़ी नहीं दे पाए। भोला, जब उन्होंने गाड़ी नहीं दे पाया तो दहेज लोभियों मेरे द्वार पर से बारात लेकर वापस चले गए। जब बारात लेकर चले गए तो सदमा मेरी बहन राधा बर्दाश्त ना कर सकी और उसने जाकर अपनी आत्महत्या कर डाली। मेरा बूढ़ा बाप जब मेरी बहन की दशा देखा तो उनका भी हार्ट अटैक हो गया। वो भी भगवान को प्यारे हो गए। ठीक उसी समय जब मैं विजय प्राप्त करके मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे घर में वीरान सा हो गया था मेरा घर। मैंने गांव वाले से पूछा, भाइयों बतलाइए मेरी बहन राधा कहाँ है और हमारे पिताजी कहाँ हैं? तो गांव वाले उनसे बताया कि मान सिंह, इस समय न तुम्हारी बहन राधा है न तुम्हारे पिताजी हैं।
अभी भी तुम्हारी बहन राधा की लाश पड़ी हुई है और तुम्हारे पिताजी की लाश पड़ी हुई है। तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं हम लोग। बोला, मैंने एक तरफ बाप की लाश देखा, दूसरी तरफ अपनी बहन की लाश देखा। उसके बाद मेरे दिल में बदले की आग लग गई। मैंने पहुंचा उस दहेज लोभियों के घर। मैंने एक एक करके उन पापियों को भून डाला, भोला, भून डाला। उसी दिन से मैं एक दहेज प्रथा बिगाड़ने वाला डाकू बन गया। भोला, मैंने कसम खा ली कि जब तक भारत देश से ये बहन बेटियां दहेज के कारण आजाद नहीं हो जाएगी, तब तक ये मान सिंह बैठेगा नहीं और अपनी शादी तक नहीं करेगा। भोला, बस यही मेरी कहानी है मेरे भाई, यही मेरी कहानी है। सरदार जी, आप इंसान नहीं है, इंसान के रूप में साक्षात भगवान है। सरदार जी, मैं मुसीबत का मारा, मेरी समझ में ही नहीं आता, मैं चाहूं तो कहाँ जाऊं। भोला बस, भोला बस, अब तू मेरे पास आया है, अब तू मेरा भाई बनकर रहेगा। जिन जालिमों ने, जिन पापियों ने तेरी बहन की हत्या की है, मैं कसम खाता इस मातृभूमि की, उन पापियों को हम सर्वनाश कर देंगे। तू घबराओ नहीं, आज से तू मेरे साथ रहेगा। हम तुझे वो चीज बना देंगे कि जिससे तेरे दुश्मनी तेरा नाम सुनकर कांप जाएंगे। घबराओ नहीं। आज से चल मेरे साथ, ये आंसू पोंछ डाल। अगर तुझे अपनी बहन का बदला चुकाना है तो ये बंदूक तुझे हाथ में उठाना है। ये बंदूक उन पापियों का सर्वनाश करेगी। भोला, ले संभाल। सरदार जी, आज से भोला अपने आप को खत्म कर सकता है, सारी इंसानियत खत्म करते हुए आज ये प्रतिज्ञा लेता है कि आपके एक इशारे पर ये भोला अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहेगा। सरदार जी, चलिए सरदार जी, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। सरदार जी, जय मां भवानी।